So my topic is chapter number 5, basic to advanced JavaScript. Define functions, arrow function with parameters, print and return statement. Part 1. डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे फंक्शन को। अब समझो कि फंक्शन होते क्या हैं। फंक्शंस जो हैं वो हम अपनी जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन को बना देते हैं और जगह जगह पर हमें उसका यूज करना पड़ता है उन फंक्शंस को, और उन फंक्शंस के जरिए हमें कहीं कहीं उन फंक्शंस को मंगवा कर अपना काम करवा लेते हैं। ये फंक्शन ने काम कर लिया, बट अब देखें यही काम हम कॉपी पेस्ट के जरिए कर सकते हैं। बट अब फंक्शन में एक हमारा फायदा ये होता है कि हम एक फंक्शन को बना लेते हैं, तो बनाकर रख लिया, अगर उसमें चेंज कर रहे हैं तो हम एक फंक्शन में चेंज करेंगे, ना कि अगर हमें जहां जहां हमने कोड लिखा है वहां जा जाके चेंज करेंगे। सिर्फ अगर हम फंक्शन में चेंज कर देंगे तो हमारा जहां हमने ये फंक्शन अप्लाई कर रखा होगा उसमें भी चेंज हो जाएगा फंक्शन के चेंज करने से। आ जाए अब हम फंक्शन बनाते हैं। अब हम पहला फंक्शन आपको बनाना सिखाते हैं, प्रिंट फंक्शन, जो कि सिंपली वर्ड्स को मतलब लाइंस को प्रिंट करेगा। पहले फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नेम लिखते हैं। नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं फंक्शन नेम लिख रही हूँ। फंक्शन का नेम नेम एंड स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, लगाते हैं एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपको काम करवाना होता है वो लिखते हैं। मैं कह रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मुझे करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड मुझे लिखना इधर फंक्शन रन, ताकि आपको बता सकूं कि ये फंक्शन रन हुआ है। फंक्शन रन लिख दिया मैंने, फंक्शन रन लिख दिया। अब मैं इसको इन्वोक करना पड़ता है, इस फंक्शन को जहां जहां हमने स्क्रिप्ट में मंगवाना होता है वहां हम इसको इन्वोक करते हैं। अब मैं कह रही हूं मैं इसे इन्वोक करना चाहती हूँ इधर, पहले मंगवाती हूँ। कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी किया, देखे मैंने कॉल बैक कर ली। अब इसको कहते हैं कॉल बैक और इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, जिसमें हम अपना काम बताते हैं, उस चीज को कहते हैं डिक्लेरेशन और इसको कहते हैं कॉल बैक। इसमें हम फंक्शन का नेम पास करते हैं और इधर कॉल बैक करते हैं। फंक्शन का नेम हम कोई भी अल्फाज में रख सकते हैं, किसी भी अल्फाज में। अब देखें मैंने ये फंक्शन इधर मंगवा लिया, लेकिन मैं इधर कामा लगा के आपको BRB लगवा के मैं आपको दिखाऊंगी, और मुझे इधर अपनी स्क्रिप्ट में और भी स्क्रिप्ट को ऐड करना है। अब देखें मैंने क्या किया, कंट्रोल सी करके मैं इधर दूसरी अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड रन करवाऊंगी, बट इसमें लिखूंगी स्क्रिप्ट रन लिखा। अब देखें पहले हमारा ये वाला फंक्शन इन्वोक होगा जो हमने इधर इस फंक्शन में बनाया है। इन्वोक कर दिया तो ये फंक्शन अप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो मैंने ये लाइन लिखी है स्क्रिप्ट रन, फिर ये कोड रन होगा। अब देखिए मैं आपको कोड को रन करके दिखा रही हूँ, देखिए दोनों रन हो गई। बट मैं आपको दिखाऊं कि इसको कमेंट आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ ये फंक्शन कैसे रन हुआ, इसके कॉल बैक करने से रन हुआ। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूं तो ये देखिएगा ये रन नहीं होगा, फंक्शन बना जरूर है, रन नहीं हुआ। अगर मैं इसको अब दोबारा से खोलूं और फिर अब ये रन हो जाएगा, देखें ये रन हो गया। फंक्शन बनाना जरूरी नहीं होता, फंक्शन बनाने के साथ साथ उसे कॉल बैक करवाना भी जरूरी होता है। अब मैं चाहती हूँ ये जो मैंने स्क्रिप्ट की अपनी स्क्रिप्ट में जो ये लाइन लिखी है उसके बाद भी मेरा ये फंक्शन रन हो, तो इसी कॉल बैक को मैं यहाँ भी पेस्ट कर दूंगी। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूंगी, कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, ऐसे करके बार बार कई जगह पे यूज हो।
में कंट्रोल वी कर देती हूँ। देखिए पहले ये लाइन होगी प्रिंट और फिर ये फंक्शन होगा, फिर इंटर किया कंट्रोल वी। देखिए मैंने फंक्शन को बनाया एक बार है, बट मैंने इसे 4 टाइम कॉल बैक करवाया है। अब ये 4 टाइम ही ये फंक्शन जो है ये प्रिंट होकर आएगा। मैंने प्रिंट करवाने का काम दिया है इस फंक्शन को, इसीलिए ये मेरा 4 टाइम प्रिंट होकर आएगा। 1 2 3 एंड 4। देखिए ये 4 टाइम प्रिंट होकर आएगा। और जो मैंने आम टेक मतलब जो अपना स्क्रिप्ट में जो भी काम करवाना है वो अलग से लिखा है, वो भी प्रिंट होकर आएगा। मतलब कि इफ एल्स कंडीशन या फिर लूप्स वगैरह जो भी आप स्क्रिप्ट टेग में करवाएं वो इसके साइड में या फिर आगे या पीछे आप करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इस फंक्शन को मतलब कि कॉल करवाएंगे तो ये फंक्शन फिर भी अप्लाई होगा, जैसे मैंने अभी करवा के दिखाया है। अब मैं आपको रन करवा के दिखाती हूँ। जी देखें रन हो गया। अब आप इस बात को समझे जो मैंने कहा था कि मैंने ये काफी सारा मतलब काफी बार इसको इन्वोक कर लिया, कॉल बैक कर लिया, मांग लिया, तो ये परफॉर्म हो गया। बट हमें ना इसके यहाँ चेंज करवाने हैं, मतलब कॉल बैक में अपने फंक्शन में चेंज करवाने हैं। हमें लिखना है इधर फंक्शन द, हम सिर्फ फंक्शन के अंदर द लिख देंगे तो ये सारी जगह द भी ऐड हो जाएगा इस फंक्शन में, प्रिंट वाले फंक्शन में। देखिएगा अब ये द सारी जगह एक बार लिखने से, फंक्शन में लिखने से हमारा सारी जगह चेंजिंग भी हो गई। ये मैंने आपको फंक्शन का काम बता दिया। अब फंक्शन ये हो गया हमारा प्रिंट फंक्शन, क्योंकि इसमें सीधा साधा मैंने प्रिंट करके दिखाया है। अब होता है कि रिटर्न फंक्शन और पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, वो भी सेम इसी तरीके से होते हैं। पहले इसको कमेंट आउट करें एंड इंटर करें और लिखें फंक्शन और फंक्शन का नेम दे। मैं इधर फंक्शन नेम ही लिख देती हूँ या पैरामीटर फंक्शन लिख देती हूँ नेम, पैरा फंक्शन। आप यहाँ पर कोई सा भी नेम लिख सकते हैं। फंक्शन लिख दिया और मैंने इधर ये ब्रैकेट लगाई सिमाल, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे। सिमाल ब्रैकेट मतलब फंक्शन का नेम लिखा। अब इधर मैं करवाऊंगी पैरामीटर फंक्शन में दो पैरामीटर पास करने होते हैं या 3 भी कर सकते हैं, जितना आप चाहे। मैं करेंगे ए और बी, मतलब ये जिन पर काम करवाना हो वो हम पैरामीटर में करवा देते हैं, पैरामीटर में लिख देते हैं। मैंने 2 पैरामीटर्स को लिया। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे करवाना है ए और बी को प्लस करवाना है। अब ये हो गया। फिर अब हम करवाएंगे इसको, ए और बी को प्लस हो गया। बट हमें जहां कॉल बैक करवाना है ना, वहां हम कॉल बैक करवाएंगे। कंट्रोल सी किया और इंटर किया। देखिए कंट्रोल वी किया, इंटर। बट जहां कॉल बैक करवाना है वहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये फंक्शन जो है अप्लाई होगा। मतलब ये 200 और 100 प्लस होकर आपको नजर आएंगे। जहां फंक्शन पैरामीटर में कॉल बैक में हम वैल्यू पुट करेंगे तभी हमारा ये परफॉर्म होकर आएगा। नहीं हुआ, 2 मिनट देखती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के मैं आपको दिखाती हूँ, शायद ये रन हो जाए। इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, इधर पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। अब रन करवाती हूँ। देखिए अभी आ गया, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में इसका आंसर लाना था। हमें ये तो बताया ही नहीं था ना कि फंक्शन में हमें ये फंक्शन मतलब कहाँ मंगवाना है, कंसोल में मंगवाना है या डॉक्यूमेंट में मंगाना है। अब मैंने बताया है इसको डॉक्यूमेंट में ये फंक्शन अप्लाई होना है, तो ये फंक्शन डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो गया है। इसी को कहते हैं पैरामीटर फंक्शन। अब देखें मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। फंक्शन पैरामीटर में हमें नेम लिखना होता है और फिर उसके बाद हमें वैल्यू देनी होती है, जिस पर 2 पैरामीटर्स देने होते हैं। पैरामीटर्स के बाद हमें जो काम करवाना है इन पैरामीटर्स को वो बताते हैं, कहाँ करवाना है वो भी बताते हैं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए प्लस बी करवाना है। हमने जहाँ कॉल बैक दी वहां हम वैल्यू पुट करवाते हैं। वैल्यू पुट के बाद हमें उसी तरीके से हमारा आंसर मिलता है। बट इस फंक्शन में काम जो है वो
प्लस का हुआ है वो प्लस ही होगा। बट जब हम कॉल बैक करवाएं, हम कई सारी दूसरी वैल्यूज एक जैसा प्रिंट नहीं, मतलब जो पैरामीटर फंक्शन होता है ना, वो ये काम भी कर सकता है कि हमारा जो आंसर है ना वो सेम ना लाए, डिफरेंट लाए। वो किस तरीके से, जब हम कॉल बैक करवाएंगे इसको कंट्रोल बी, दूसरी जगह कॉल बैक करवाएंगे इसी चीज को, इस फंक्शन के नेम को, वहां हम वैल्यू चेंज करवा देंगे। वैल्यू चेंज करवा देंगे तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। 1 मिनट में आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू हम रख दे 300 और बी की वैल्यू रख दे 100, ये 400 हो जाएगा। देखिएगा अब जो है 400 भी इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। एक आंसर आएगा 300, एक आंसर आएगा 400। देखिएगा, ये देखिए ऐसा ही हुआ, एक आंसर 300 आया, दूसरा 400 आया। अब पैरामीटर फंक्शन ने क्या किया, पैरामीटर फंक्शन ने वैल्यू मतलब दो पैरामीटर्स पर काम किया, वो इसने सम का काम किया। बट इसने आंसर कैसे चेंज किए, इसने आंसर ऐसे चेंज किए जहां हमने कॉल बैक किए वहां हमने वैल्यूज चेंज कर दी, तो वहां प्लस तो हुआ, बट उस प्लस होने से, वैल्यूज चेंज होने से उन वैल्यूज को जब प्लस हुआ ना तो वैल्यूज डिफरेंट थी, तो इनका आंसर भी डिफरेंट आया। ये काम हुआ हमारा फंक्शन पैरामीटर वाला। अब हमने प्रिंट फंक्शन अप्लाई कर लिया और पैरामीटर फंक्शन अप्लाई कर लिया। अब हम रिटर्न फंक्शन सीखेंगे। रिटर्न फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली कि हमें रिटर्न क्या करवाना है वो हम रिटर्न फंक्शन में बताते हैं। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हम रिटर्न फंक्शन बनाएंगे, सेम इसी तरीके से बनाते हैं। फंक्शन लिखते हैं और मैं लिख दूं रिटर्न फंक्शन, रिटर्न FUN, एंड ये मैंने फंक्शन का नेम बता दिया, एंड कॉल मतलब स्मॉल ब्रैकेट दे दिया। अब मैं कर्ली ब्रैकेट दूंगी, इसमें भी 2 पैरामीटर पास करवाऊंगी। 2 पैरामीटर्स पास करवा दिए, या 3 भी करवा सकते हैं। मैं आपको यहाँ 3 करवा के दिखाती हूँ। 3 मैंने करवा दिए और मैं कह रही हूँ ये मैंने बनाना है लेट डी। किसको रिटर्न करवाना है वो हम इधर लिखेंगे। मुझे डी में रिटर्न करवाना है। क्या करवाना है वो बताते हैं। मैंने कहा था ए प्लस बी प्लस सी, ये करवाना है, मैंने इधर बता दिया। और फिर अब मैं कह रही हूँ रिटर्न में क्या करवाना, किसको रिटर्न करवाना है। मुझे डी को रिटर्न करवाना है, क्योंकि मैंने लेट डी लिखा है, इसीलिए मैं रिटर्न करवाऊंगी डी को। और फिर मैं इसको फंक्शन को मंगवाऊंगी, रिटर्न फंक्शन को मैं आपको मंगवा के दिखाती हूँ। कंट्रोल सी किया, इंटर किया, कंट्रोल वी कर दिया, और इधर मैं मंगवाऊंगी वैल्यूज चेंज करके 100, 200 एंड 300, टोटल 600 हो जाएंगे। 600 हो जाएंगे। और रिटर्न किसको होगा, डी को होगा। ये देखिए मैं फंक्शन आपको रन करवा के दिखाती हूँ। 1 मिनट। ये फंक्शन ऐसे नहीं रन होगा, इसमें अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर आपका ये फंक्शन रन होगा। लेट ओरिजिनल जैसे मैंने आपको एरे वाले में अलग से बना के दिखाया था, इज इक्वल टू, फिर दे दिया ना। और अब हम करेंगे इसको, ये आपको सीख लेना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे मुझे पता चल रहा है कि आगे आगे मुझे करना क्या है, कौन सी चीज को इस्तेमाल करना है, उसी तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। और अब इसमें वेरिएबल का नेम लिख देंगे और फिर ये हो जाएगा कंट्रोल सी, ये फंक्शन अप्लाई भी हो जाएगा। कंट्रोल वी किया, एंड मैं अब आपको इसका आंसर दिखाऊं। अब ये हो जाएगा, बिल्कुल वेरिएबल के बिना नहीं हो रहा था, वेरिएबल के साथ हो गया। देखें 600 आंसर आ गया। बिल्कुल यही चीज है जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया, एरे में बताया। एरे में मैंने आपको वाजे कर दिया है कि जब तक आपका ऐसे रन कर ले सिंपल एक लाइन में तो रन हो जाए तो वो ठीक है, नहीं हो जाए तो आप एक वेरिएबल के साथ बना ले। ये हमारा रिटर्न फंक्शन होता है। क्या किया मैंने रिटर्न फंक्शन में, दोबारा सुन ले। एक फंक्शन लिखा, फिर उसका नेम लिखा, रिटर्न फंक्शन, फिर मैंने उसमें 3 या 2 पैरामीटर जितने होते हैं वो पैरामीटर पास कर लिए। फिर हम नीचे काम बताने में बताते हैं। रिटर्न फंक्शन है तो हम पहले इधर बताएंगे हमें किसको रिटर्न करवाना है। लेट लिख के वो वेरिएबल का नेम लिखेंगे। मुझे लेट डी को, मतलब के डी को रिटर्न करवाना था, तो इसीलिए मैंने रिटर्न करवाया है डी को। फिर हमने कॉल बैक करवाया है एक वेरिएबल के साथ, क्योंकि बिना कॉल बैक
बिना वेरिएबल के ये कॉल बैक ये फंक्शन रन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ये कॉल बैक मैंने एक वेरिएबल के अंदर करवाया है और इसे रन करवाया तो ये हो रहा है। अब हम सीखेंगे अपने एरो फंक्शन, रिटर्न और पैरामीटर प्रिंट इन तीनों के साथ। इसको कमेंट आउट करेंगे और इधर नाम लिख देंगे ताकि आपको पता चल जाए। FUNCTION फंक्शन रिटर्न, फंक्शन रिटर्न लिख दिया और ऊपर लिखेंगे फंक्शन पैरामीटर, कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल C किया एंड ऊपर लिखा कंट्रोल V एंड फंक्शन पैरामीटर कर दिया, इसको पैरामीटर कर दिया। और अब ये फंक्शन प्रिंट है, कंट्रोल V किया, फंक्शन प्रिंट कर दिया। अब हमने ये तीनों फंक्शन को एरो फंक्शन के जरिए भी करना है। कैसे करना है चलिए हम करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। हमें सेम काम मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये नाम मैं कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल C से, एरो प्रिंट फंक्शन कैसे होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एरो प्रिंट फंक्शन, और इधर हम फंक्शन सेम इसी तरीके से होता है, बस ये कॉपी करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। कंट्रोल C से कॉपी किया, इंटर किया, कंट्रोल V लगाया, कंट्रोल V तो लगा लिया, लेकिन ये कमेंट तो खोल लूँ। फिर अब देखिए, अब होता है कि इधर ना हम इजिकल्ट लगाते हैं, इजिकल्ट लगा दिया, इधर भी इजिकल्ट देकर एरो लगा दिया और इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। इजिकल्ट देने के बाद भी इधर रेड लाइन शो हो रही है। पता है क्यों शो हो रही है? इधर फंक्शन नहीं लिखा जाएगा, इधर लेट लिखा जाएगा, और ये लेट जो है ये वेरिएबल के नेम में चेंज हो जाएगा। जब हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं उसमें हम फंक्शन नहीं लिखते, लेट लिखते हैं। लेट फिर उस फंक्शन का नेम, फिर इजिकल्ट देते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, इजिकल्ट देके एरो बना देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट और इसमें जो फंक्शन करवाना है। अब यही फंक्शन मैंने आपको कहा था कि मैं सेम फंक्शन आपको रन करवाऊंगी, तो मैं आपको ये रन करवा के मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट। कंट्रोल C किया मैंने, अब मैं इधर ये फंक्शन रन करती हूँ। पहले तो मैं आपको ये फंक्शन रन करके वाके दिखाती हूँ। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, इधर कॉल बैक करवाते हैं तो ये नहीं आता इजिकल। अब ये देखिएगा प्रिंट हो जाएगा, देखें प्रिंट हो गया। और वैसे ही जितने कोड मैंने इसमें रन करवाए थे वो भी मैं आपको रन करवा देती हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब ये देखिए लाइंस ऑफ कोड भी मैं आपको इसमें रन करवा के दिखाती हूँ। कंट्रोल V इंटर, कंट्रोल V इंटर। सेम इसी तरीके से मैंने 3 बार एरो फंक्शन को मांगा है, ये 3 बार आना है। और सेम ये जो स्क्रिप्ट में जो मैंने फंक्शन अप्लाई मतलब बनाया है, खुद का स्क्रिप्ट लिखी है, 3 बार ये भी रन हो जाएगी। वही फंक्शन वाला काम एरो फंक्शन ने कर लिया। अब ये देखिएगा, ये देखें कर दिया एरो फंक्शन वाला काम, मतलब फंक्शन वाला काम एरो फंक्शन ने कर दिया। बस इसमें क्या चेंज हुआ, लेट लगाया, फंक्शन को इरेज करके लेट लगाया, नेम वही लिखा जो नेम लिखते हैं, फिर इजिकल इधर देना इम्पोर्टेंट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट के बाद भी इजिकल देना इम्पोर्टेंट है, फिर एरो लगा के सेम वही चीजें। और देखें मैंने आपको प्रिंट एरो फंक्शन का यूज करके दिखा दिया। इसको कमेंट आउट कर दूंगी और मैं आपको अब मैं आपको प्रिंट एरो पैरामीटर फंक्शन आपको बना के दिखाऊंगी। सेम यही काम करते हैं। अब ये फंक्शन हो गया था ना,
अब इसने फंक्शन पैरामीटर वाला हमने सिंपली किया था, अब हम एरो फंक्शन वाला काम करेंगे, एरो पैरामीटर फंक्शन को यूज करेंगे। इधर मैं हेडिंग लगा दूं, आपको नजर आ जाए, एरो पैरामीटर फंक्शन आ जाए। अब इसको यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा इधर वेरिएबल बनाएंगे, लेट एरो पैरामीटर फंक्शन नाम लिखेंगे। मैं इसका एरो पैरामीटर फंक्शन नाम लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नाम इधर दे सकते हो। एरो पैरामीटर फंक्शन नाम लिखा, इज इक्वल देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और इधर इज इक्वल देंगे, एरो लगाएंगे एंड कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और फिर हम इसको पैरामीटर भी देंगे, पैरामीटर देंगे ए कामा बी एंड इधर मैंने क्या किया था, इधर मैंने प्रिंट करवाया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया, ए और बी को प्लस करवाना है, जो काम करवाना होता है वो बताते हैं, ए प्लस बी लिखा एंड अब मैंने इसको कॉल बैक करवानी है तो यही कॉल बैक पास करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, बट इधर कॉल बैक में इजिकल्ट भी दिया है, इजिकल्ट को भी मिटाएंगे और वैल्यू पुट करवाएंगे। ए की वैल्यू में जाती हूँ 100 हो जाए एंड बी की वैल्यू हो जाए 200। अब ये देखिएगा सेम 300 आंसर आना है, हमने एक बार कॉल बैक करवाया है तो एक बार ही आंसर आएगा। देखिए आ गया 300। इसको दोबारा भी आपको कॉल बैक करवा के दूसरी वैल्यूज को पुट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। कंट्रोल सी किया, इंटर कर देंगे एंड कंट्रोल वी करवाऊंगी एंड वैल्यूज को चेंज करवा दूंगी, इधर 1000 करवा दूंगी, इधर भी 2000 करवा दूंगी, इंटर करवा के मैं आपको जवाब दिखा देती हूँ। चेंज हो गए, देखिए 300 अलग से 3000 अलग से आ गया। इनकी अब एरो पैरामीटर ने भी काम वही किया कि वैल्यूज को जो इधर प्रिंट करने, इधर इसने प्लस करने का काम दिया था इस फंक्शन ने, वो इसने करके दिखा दिया एरो पैरामीटर फंक्शन ने। सिर्फ इसमें क्या हुआ है, एरो पैरामीटर फंक्शन में सिर्फ इजिकल्ट और एरो लगा है, मेथड वही रहा है और काम भी वही हो करके इसने दिखाया है। अब हमारा रह गया एरो रिटर्न फंक्शन। अब फंक्शन रिटर्न फंक्शन तो हमने कर लिया, इसको हेडिंग दे देते हैं पहले, FUNCTION फंक्शन रिटर्न RETURN रिटर्न दे दी हेडिंग। और अब चलते हैं हम एरो रिटर्न फंक्शन करने। एरो रिटर्न फंक्शन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर इंटर किया एंड इधर मैंने हेडिंग लगाई एरो एंड इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके एरो रिटर्न फंक्शन की हेडिंग लग गई। अब हम एरो रिटर्न फंक्शन यूज करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं लेट लेट। अब मैं नाम लिखूंगी एरो रिटर्न FUN इज इक्वल टू देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाद पैरामीटर पास करवाते हैं। इधर मैं 3 पैरामीटर पास करवा रही हूँ, जैसे मैंने पहले करवाया था B, C। पैरामीटर पास करवा दिए, इज इक्वल लगा दिया, एरो दे दी एंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं कर्ली ब्रैकेट लगाई। इसमें हम जिसको रिटर्न करवाना है वो लिखते हैं, लेट लिखा, डी को रिटर्न करवाना है और इनको जो पैरामीटर्स दिए उनको क्या करवाना है, मुझे प्लस करवाना है, इसीलिए वो प्लस हो जाएंगे। अब देखिएगा जैसे मैंने पहले फंक्शन बनाया था सेम उसी तरीके से करूंगी। और रिटर्न किसको करवाना है, रिटर्न करवाना है डी को, RETURN रिटर्न
URN रिटर्न करवाया हमने डी को, और फिर अब हम इसको मांगेंगे सिंपली। मैंने आपको वो कॉल बैक करवा के दिखाया था, सिंपल वेरिएबल के थ्रू नहीं हो रहा था। कंट्रोल सी, जैसे वेरिएबल के बिना नहीं हो रहा था, वेरिएबल के साथ होगा। ये इसको वैसे मांगूंगी मैं लेट ओरिजिनल, जैसे मैंने वेरिएबल के साथ आपको करके दिखाया है। लेट ओरिजिनल इज इक्वल टू लिखूंगी, फिर करना है मुझे कंट्रोल वी करूंगी, इसे कॉल बैक करना है। तो इधर ये जो इज इक्वल टू ये इरेज करूंगी एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा एंड इधर ओरिजिनल ये वाला ही वेरिएबल का नेम प्रिंट कर दिया। कंट्रोल सी किया, इंटर किया, कंट्रोल वी किया, एल कॉपी नहीं हुआ था, अब कॉपी हो गया। अब देखिएगा सेम इसी तरीके से एरो रिटर्न फंक्शन भी हमारा काम कर जाएगा, बट 2 मिनट ना। एरो रिटर्न फंक्शन ने हमने वैल्यू नहीं दी तो वैल्यू आई ही नहीं, तो इधर हम वैल्यू देंगे। 100 दी मैंने, 10 दे दी, इधर मैं दूंगी 20 एंड इधर 30 दे देती हूँ, और ये आंसर जो है ना 50 हो जाएगा। पहले देख कर आऊं, ऊपर वाला कमेंट नहीं किया मैंने, तभी ये ऊपर वाला शो हो रहा था। अब ये मैंने सारा कमेंट कर दिया। अब एरो रिटर्न फंक्शन हमें 50 आंसर देगा। एक बार दोबारा रन करवाते हैं। 0 तो लगाया ही नहीं, वैसे ये भी प्लस हो जाता, बट अब हो जाएगा। एक बार देख आते हैं क्या हुआ है, देखते हैं क्या मसला हो गया है कि ये रन नहीं हो रहा। हमारा फंक्शन तो सही बना हुआ है, बट हाँ हमने इसे कमेंट आउट नहीं किया है इधर, यही प्रॉब्लम हो गई है। अब देखते हैं, सारे को कमेंट आउट कर रखा है। हाँ सारे को कमेंट आउट कर रखा है, इसको कमेंट आउट नहीं किया था। अब तो आंसर आना ही है, अब आ जाएगा। को अच्छे से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। देखें अब हमारा अभी भी रन नहीं हो रहा, 2 मिनट होगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है बिल्कुल सही बना हुआ है। और देखें हो गया रन। मुझे जब अपने कोड पर और खुद पर यकीन हो तो आपका ब्राउजर भी रन कर ही देता है। पहले रन नहीं कर रहा था क्योंकि कमेंट आउट नहीं कर रखा था ऊपर वाला कोड, अब कमेंट आउट करके मैंने आपको रन करके दिखाया, अब बिल्कुल हो गया। अब आपने को समझना होगा, देखना होगा। मैंने आपको 3 तरह के फंक्शंस बताए। मैंने प्रिंट फंक्शन बताया, सीधा बताया, फंक्शन प्रिंट बताया, मैंने प्रिंट फंक्शन आपको करके दिखाया। फिर वही प्रिंट फंक्शन मैंने आपको एरो प्रिंट फंक्शन में करके दिखाया, ये वाला। 2 मिनट में अपने विजुअल बेस की स्क्रीन को बड़ा कर लूं ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा सकूं। देखें अब मैंने आपको बताया फंक्शन प्रिंट, फिर मैंने आपको करवाया वही काम एरो प्रिंट फंक्शन में। आपको अलग अलग दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा ना। देखिए मैंने पहले आपको दिखाया एरो फंक्शन प्रिंट दिखाया, इसका काम भी मैंने आपको करवाया। वही सेम काम मैंने आपको एरो प्रिंट फंक्शन में करवाया। फिर उसके बाद मैंने आपको फंक्शन पैरामीटर वाला बताया। फिर इसी के साथ मैंने आपको एरो पैरामीटर फंक्शन भी सिखाया। सिर्फ इसमें चेंज जो था मेथड सेम था, बस इसमें एरो और इजिकल की चेंजिंग करनी थी। फिर मैंने आपको रिटर्न फंक्शन करवाया, फिर मैंने आपको एरो रिटर्न फंक्शन करवाया, सेम इसी तरीके से। ये देखें मैं थोड़ा माइनस कर दूं, आपको नजर आ जाएगा। अब ये सारा एक ही स्क्रीन पर देखें। फिर मैंने आपको फंक्शन रिटर्न करवाया, फिर एरो फंक्शन रिटर्न करवाया। ऐसे करके मैंने आपको फंक्शंस के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। अब यो आपको इस बात को समझना है, ये जो एरो फंक्शन है ये मॉडर्न जावा के लिए स्क्रिप्ट ने
इंट्रोड्यूस किया है। और इस फंक्शंस में हम किसी भी तरह से काम करवा सकते हैं। आपको इस पे प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बहुत ज्यादा समझना होगा, आपको अपने ख्यालात से सोचना होगा इन फंक्शंस में, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझना होगा तो आपसे ये काम हो जाएगा। और आप मुझे दीजिएगा इजाजत, और जब तक आप इस पे प्रैक्टिस करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को।